साथियों नमस्कार। गौरा गांव की शांत वादियों में जहां सुबह की सुनहरी किरणें खेतों को सोने की चमक देती थी और शाम को चरवाहों की बांसुरी की मधुर धुन हवाओं में गूंजा करती थी, उस बलिया के गौरा गांव में एक ऐसी कहानी जन्मी जो आज भी गांव के हर दिल में धड़कती है। यह कहानी है 15 वर्षीय लोरिक की, जिसने अपनी वीरता और चतुराई से न केवल अपने गांव को लुटेरों के चंगुल से बचाया, बल्कि एक ऐसी गाथा रच दी जो पीढ़ियों तक गाई जाएगी। तो आइए इस रोमांचक वीर गाथा में डूब जाते हैं, जहां साहस ने डर को घुटनों पर ला दिया और एक नन्हा बालक बना गौरा का अमर नायक। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। वह एक अंधेरी रात थी जब चांद बादलों की काली चादर में छिपा था और गौरा गांव के लोग अपने झोपड़ियों और घरों में गहरी नींद में डूबे थे। हवा में सन्नाटा पसरा था, केवल झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं सियारों की हल्की सी पुकार सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट और हथियारों की खनक ने इस शांति को चीर दिया, क्योंकि खूंखार डाकू सरदार भैरू अपने दल के साथ गांव की ओर बढ़ रहा था। भैरू का नाम सुनते ही लोग थरथर कांप उठते थे। उसका दल गांवों को लूटने, पशुधन चुराने और विरोध करने वालों को बेरहमी से कुचलने के लिए कुख्यात था। इधर गौरा गांव की समृद्धि का आधार था उसका पशुधन, गायें, भैंसे और बकरियां, जो गांव वालों की आजीविका का मुख्य स्रोत थी। भैरू की नजर इसी धन पर थी। उस रात गांव का रक्षक और लोरिक के पिता कुब्बे गांव से बाहर गए हुए थे। कुब्बे एक निपुण योद्धा और नामचीन पहलवान थे, जिनके नाम से डाकू भी डरते थे। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में गांव असुरक्षित था। डाकुओं के घोड़ों की टापों की आवाज सुनते ही गांव वाले डर से अपने अपने घरों में दुबक गए। सबके दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां ढक दी गई। गांव में भयंकर सन्नाटा छा गया और अब ऐसा लगने लगा था कि गौरा की समृद्धि लुटने वाली है। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। सभी गांव वाले भगवान भरोसे डर के मारे अपने अपने घरों में थर-थर कांप रहे थे। लेकिन इस डर के साए में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह था लोरिक का साहस। 15 साल का लोरिक, जिसकी आंखों में बचपन की चमक के साथ एक योद्धा की दृढ़ता थी। उस रात वह चुप नहीं बैठ सका। उसने अपनी माँ की ओर देखा, जो चिंता से थरथरा रही थी कि आज गौरा की संपत्ति लूट ली जाएगी। क्या इसे बचाने वाला कोई होगा? तभी लोरिक ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मैं गांव को लूटने नहीं दूंगा, यह मेरा वचन है। उसकी माँ ने आंखों में आंसू लिए उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि लोरिक, तू अभी बच्चा है, भैरू और उसके डाकू तुझे कुचल देंगे। लेकिन लोरिक के हृदय में वीरता का ज्वार उमड़ चुका था। उसने माँ के हाथ को धीरे से थपथपाया और बोला, माँ, गौरा की मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है, आज उसका कर्ज चुकाने का वक्त है। और माता खोइलन को ना चाहते हुए भी लोरिक को अपनी सहमति देनी पड़ी और वीर लोरिक तो मानो अपनी माँ के सहमति का ही इंतजार कर रहा था। लोरिक ने तुरंत अपने बड़े भाई समरू को जगाया। समरू, जो युद्ध कला में निपुण था और गांव का एक उभरता हुआ योद्धा माना जाता था, उसने लोरिक की बात सुनी। उसने कहा, लोरिक, तेरा जुनून तो देखते बनता है, लेकिन हम दो भाई अकेले उस डाकू दल का सामना कैसे करेंगे? उनके पास तलवारें, भाले और घोड़े हैं। लोरिक ने एक पल को ठहर कर सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक उभरी। उसने कहा, भैया, हमें ताकत से नहीं, चतुराई से लड़ना होगा और हम अकेले नहीं हैं, हम अपने दोस्तों को भी साथ लेंगे। फिर लोरिक ने रात के सन्नाटे में अपने हम उम्र दोस्तों रामू, श्यामू और छोटू को इकट्ठा किया। ये लड़के गांव में अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे, लेकिन आज उनकी शरारतें साहस में बदलने वाली थी। लोरिक ने उन्हें डाकुओं के आगमन की खबर दी और अपनी योजना बताई। हम संख्या में कम हैं, हथियारों में कमजोर हैं, लेकिन हमारी चतुराई और हिम्मत हमें जीत दिलाएगी, उसने कहा। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सभी लड़के तुरंत तैयार हो गए। लोरिक ने अपनी छोटी सी टोली को जंगल के रास्ते डाकुओं को घेरने की योजना बनाई। उसने कहा, हम डाकुओं को जंगल में ले जाएंगे, जहां घने पेड़ और अंधेरा हमारा हथियार होगा। रामू और श्यामू, तुम लोग पेड़ों पे चढ़कर पत्थर फेंको। छोटू, तुम डाकुओं के घोड़ों को भगाने का जिम्मा लो। और भैया,
तुम मेरे साथ रहो, हम भैरू को सीधे टक्कर देंगे। संवरू ने लोरिक की योजना सुनकर उसकी पीठ थपथपाई और बोला, तू छोटा है पर तेरा दिमाग किसी सेनापति से कम नहीं। चल, हम सब मिलकर आज गौरा की रक्षा करेंगे। लोरिक ने अपने पिता का पुराना भाला उठाया जिसे उसने रातों रात चुपके से तेज किया था। उस भाले में कुब्बे की वीरता की यादें बसी थी और आज वह लोरिक के हाथों में नया इतिहास रचने को तैयार था। टोली जंगल की ओर बढ़ी जहां लोरिक ने पहले से ही डाकुओं के रास्ते का अंदाजा लगा लिया था। उसने अपनी टीम को बांट लिया। रामू, श्यामू और कुछ अन्य साथियों को पेड़ों पर चढ़ने का आदेश दिया जहां से वे पत्थरों की बौछार कर सकते थे। संवरू ने इन लड़कों की अगुवाई की ताकि हमला सुनियोजित और सटीक हो। छोटू को घोड़े की रस्सियां काटने और उन्हें भगाने का जिम्मा मिला। लोरिक खुद भाले के साथ छिपकर डाकुओं के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही भैरू का दल जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां लोरिक ने जाल बिछाया था, अचानक पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। रामू और श्यामू ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर फेंके जो डाकुओं के सिर, कंधों और घोड़ों पर जा लगे। अंधेरे में डाकुओं को समझ में नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा है। वे घबरा गए, उनकी पंक्तियां बिखरने लगी। तभी छोटू ने चतुराई से डाकुओं के घोड़ों की रस्सियां काट दी। उसने पास ही एक जंगली मधुमक्खी का छत्ता देखा और चालाकी से उसकी ओर पत्थर फेंक दिया। मधुमक्खियों ने डाकुओं और उनके घोड़ों पर हमला बोल दिया और घोड़े बिदक कर जंगल में भाग खड़े हुए। डाकुओं का हौसला टूट रहा था, लेकिन भैरू अभी भी अडिग था। उसकी तलवार चमक रही थी और वह अपने घोड़े पर सवार होकर चीख रहा था, कौन है जो भैरू से टक्कर लेने की हिम्मत करता है। तभी लोरिक छाया से निकला। उसका भाला चांदनी में चमक रहा था। वह बिजली की तरह फुर्तीला था। एक ही छलांग में उसने भैरू के घोड़े की ओर भाला फेंका जो उसके पैरों को छूता हुआ निकल गया। घोड़ा उस छोटे से घाव से बिदक गया और भैरू लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। लोरिक ने तुरंत भाले की नोक भैरू के सीने पर रख दी और गर्जा, भाग जाओ भैरू, वरना गौरा की मिट्टी तुम्हें निगल लेगी। भैरू की आंखों में पहली बार डर की चमक उभरी। उसने अपने बिखरे हुए दल को देखा जो अब मधुमक्खियों और पत्थरों के हमले से तितर बितर हो चुका था। भैरू ने जान बचाने के लिए अपने हथियार फेंके और जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। बाकी डाकू भी अपने सरदार को पस्त देखकर जान बचाकर वहां से भाग गए। इधर जब गौरागढ़ में सुबह हुई तो सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव वालों को जंगल में हुए इस मुठभेड़ का पता चला तो सभी जंगल में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने देखा लोरिक, संवरू और उनकी छोटी सी सेना जिनके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में विजय की चमक। इस घटना की जानकारी जंगल में लगी आग की तरह पूरे गौरागढ़ में फैल गई और गांव वालों ने लोरिक को कंधों पर उठा लिया। बूढ़ों ने उसे आशीर्वाद दिया, बच्चों ने उसे अपना नायक मान लिया। गांव की चौपाल में एक सभा बुलाई गई जहां लोरिक को वीर लोरिक की उपाधि दी गई। लोरिक की मां खोइलन की आंखों में गर्व के आंसू थे और वह बोली, मेरे लोरिक और संवरू ने गौरा का मान रखा है, ये दोनों सदा गौरा के रक्षक रहेंगे। इधर जब कुब्बे गांव लौटे तो उन्हें सारी कहानी सुनाई गई। उन्होंने लोरिक और संवरू को गले लगाया और गर्व से कहा, मेरे बेटो, तुमने आज न केवल गौरा बल्कि मेरे सीने को भी ऊंचा किया है। तुम दोनों मुझसे भी बड़े योद्धा बनोगे। उस दिन से लोरिक का नाम गौरा गांव का पर्याय बन गया। वह एक प्रतीक बन गया, साहस, चतुराई और नन्हे हृदय में बसी अटल हिम्मत का। लोरिक की यह कहानी आज भी गौरा के हर घर में गाई जाती है। वह रात जब एक 15 साल का बालक डाकुओं के सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ, गांव के बच्चों को साहस की प्रेरणा देती है। गौरा की मिट्टी में लोरिक का नाम बस गया है और उसकी वीरता की गूंज सदा अमर रहेगी। हर बार जब गांव में सूरज ढलता है और लोग चौपाल पर इकट्ठा होते हैं तो लोरिक की कहानी दोहराई जाती है। तो साथियों, यह थी वीर लोरिक के बचपन की अंतिम कहानी। कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे मंजरी के विवाह की कहानी। इसमें हम मंजरी के जन्म से शुरुआत करेंगे। कहानी का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।